हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो ये है सुबह का टाइम और सुबह 5:30 बजे का टाइम है। मैं उठी थी 5 बजे, लेकिन जब मैंने लाइट देखी, लाइट नहीं थी। तो मैंने कहा लाओ सबसे पहले किचन का काम करे लेते हैं। रात में मैंने मावा बनाया था, तो ये मावा को मैंने दूसरे बर्तन में नहीं पलटा था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था मावा बनाने में। तो मैंने कहा सुबह खाली कर लूँगी कढ़ाई। और ये बना रही हूँ मैं मेथी की, आज बनाऊँगी मेथी की भुजिया। तो मेथी मैंने रात में ही साफ़ करके रख ली थी, जिसको मैं सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने कहा इसी में टाइम लगता है सब्ज़ी काटने में। तो सबसे पहले मैं मेथी को कट कर लूँगी और कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया। इसी कढ़ाई में मैं मेथी की भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो है बड़ी कढ़ाई दूसरी नहीं है। दूसरी जो कढ़ाई है वो छोटी है, तो उसमें आ नहीं पाएगी सब्ज़ी। और ये सूखी सब्ज़ी बनती है तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सुबह खाने में भी खा जाते हैं और लंच में लेके जाएंगे ये। तो मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी मेथी की भुजिया। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है और यहाँ पर कट कर रही हूँ मैं जो मेथी है उसको कट कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने यही काम किया था किचन में आकर के, ना झाड़ू लगाई थी, कोई काम नहीं किया था। मैंने कहा ये सब्ज़ी बनती रहेगी इधर, फिर मैं और काम कर लूँगी। इतनी देर में जब तक मैंने सब्ज़ी कट की थी तो तब तक लाइट भी आ गई थी, क्योंकि लाइट नहीं होती है तो मैं मोस्टली अभी सर्दियों में ताज़ी पानी से ही काम कर रही हूँ, झाड़ू पोंछे का जो भी है, बच्चों के पेस्ट वगैरह के लिए। तो मैंने कहा जब लाइट आएगी जब भी मैं पानी का काम करूँगी, तब तक ये सब्ज़ी काटने का काम करे ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मेथी जो है, मेथी और आलू मैंने कट कर लिए हैं और इसको मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई पर। इसमें केवल नमक डाल करके रख दूँगी मैं ऐसे ही, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बॉईल करूँगी, जो कि कढ़ाई में ये होती रहेगी। और इसको इतनी देर में लाइट आ गई थी तो मैंने गैस को ना स्लो का सिम पर कर दिया था कि ये पकती रहेगी। और मैंने जो नीचे जा कर के मोटर चला आई थी, तो पानी भरा जा रहा था उधर, और एक बाल्टी भर करके मैंने लगा दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि वो जब तक मैं घर का काम करती हूँ तब तक गर्म हो जाती है बाल्टी। तो मैं उससे नहा लेती हूँ, और जब तक पानी गर्म होता तभी तक मेरा काम हो पाता है। तो और अगर मैं नहीं नहा पाती हूँ तो उस टाइम पे मैं बच्चों को नहला देती हूँ, बच्चों के लिए लगा देती हूँ पानी, क्योंकि लाइट का अभी सर्दियों में कोई भरोसा नहीं रहता है और काफ़ी देर के लिए चली जाती है लाइट। तो यहाँ सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैंने तब तक ये भी कमरे में उठ गए थे, तो मैंने गर्म पानी कर लिया था, जो कि मैंने सुबह पिया नहीं था, तो मैं अब पी रही थी। और एक एक कप इनको दे आऊँगी मैं, ये बड़े वाले कप हैं, तो इनको एक कप दे दिया मैंने गर्म पानी। और मैं समझ रही थी कि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन ये रुद्र तो उठ गया था अपने पापा के साथ ही, लक्ष्य सो रहा था। तो मैं भी गर्म पानी पी लूँगी, फिर लगती हूँ अपने और कामों में। तो उधर मोटर चला आई थी और यहाँ पर मैं जो कमरे में दरी वगैरह बिछी हुई थी, मतलब फर्श इतना ठंडा रहता है तो बच्चे खेलते हैं, तो उसके लिए मैं दरी बिछा देती, तो वो मैं समेट कर रख रही थी। और रात में ना कितना भी समेट करके काम, मतलब घर समेट करके रखो, लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो फैला ही देते हैं। ये जिस किसी के छोटे बच्चे होंगे तो वो अच्छे से समझते होंगे। तो मैं कितना भी रात में समेट के रखूँ, सुबह उठती हूँ तो मुझे आधा रूम फैला हुआ मिलता है। तो ये देखिए, बेड के सिराने बैट भी मिलेगा बच्चों का, और जितना वो रख सकते हैं बच्चे, सामान फैला सकते हैं उतना फैलाते हैं। तो यहाँ पर मैं करे ले रही हूँ, सुबह की झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई थी। उधर मैं सब्जी बनने रखाई, तब तक यहाँ पर मेरी झाड़ू लग जाएगी। झाड़ू लगाने के बाद में मैं फिर तुरंत पोंछा लगा देती हूँ। और दिन में जबकि मेरी 10-11 बजे तक मेरी 2 बार झाड़ू हो जाती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद में भी मेरी झाड़ू लगती है। तो ये तो है मेरी सुबह की झाड़ू जो मैं जल्दी में लगा रही हूँ। और देखिए, बच्चों ने स्कूल से आकर के पानी की बोतल अपने बैग में से निकाल निकाल के इधर उधर रख दी, जबकि मैं डेली बोलती हूँ बेटा जगह पर रखा करो, लेकिन अभी मैं अपने इस काम में सक्सेस नहीं हो पाई हूँ। तो मैं उससे लक्ष्य से बोल रही थी बेटा अपनी जगह पर बॉटल रखो, और जो नीचे रखी है वो किचन में रख के आओ, ताकि जब पानी आएगा ना तो मैं इनको भर के रख दूँगी स्कूल ले जाने के लिए वाटर बोतल। तो लक्ष्य मेरी हेल्प करा रहा था काम करने में, और मैं कमरे में से झाड़ू लगा करके या आंगन तक आ गई थी। तो यहाँ से जल्दी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि फिर पानी जब भरती हूँ ना तो यहाँ पर पूरे में कीचड़ हो जाता है, गीला गीला। तो झाड़ू जो कूड़ा है ना पूरा गीले में चला जाता है, और वो झाड़ू समेटने में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं गैलरी तक तो लगाऊंगी झाड़ू, और आगे का आंगन की करूँगी मैं धुलाई, क्योंकि मकान जो है घर काफ़ी बड़ा है।
तो पूरे में पोंछा लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं थक भी जाती हूँ। तो इसलिए आगे की मैं धुलाई कर देती हूँ। धुलाई करने के बाद में पोंछा लगाना आसान हो जाता है, इसलिए मैं पूरे में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी सर्दियों में गंदा भी कम कम हो रहा है आंगन में। गर्मियों में बहुत डस्ट आती है। तो यहाँ पर कूड़ा, मैंने कहा कूड़ा बाद में भरती हूँ, पहले पानी यहाँ का लगा ले रही हूँ। और ये पानी के इधर आसपास बच्चे कूड़ा फैलाते रहते, तो यहाँ पे मैं करूँगी धुलाई और उसके बाद में वो कूड़ा भर के फिर ये आंगन की सफाई करूँगी मैं। और ये सुबह जो मोटर मतलब पानी आता है सुबह के टाइम, तो ये पानी भरने में ही और इधर से उधर बाल्टियाँ भरने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। 10 से 15 मिनट मेरी वेस्ट हो जाती हैं सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम वैसे भी जल्दी रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। फ़िलहाल तो अभी सर्दियों में बच्चों की 10 बजे की स्कूल हो रखे हैं, तो 10 बजे तक मोस्टली मेरा सारा काम हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा लाइट लेट आई थी, तो मेरा काम सारा लेट ही होता जा रहा था, क्योंकि लेकिन मेरा ज़्यादा काम लेट नहीं हुआ था। मैं किचन में उतना काम जो टाइम था मैंने किचन में अपना स्पेंड कर लिया था। जो काम मैं बाद में करती पानी के काम के बाद में, तो वो मैंने पहले कर लिया था। और यहाँ पर जो है एक बाल्टी में ताज़ी पानी की बाथरूम में टब में भी कर आती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं पेस्ट वगैरह करते हैं तो वो ठंडे पानी से कर लेते हैं, टंकी के पानी से। तो मैं ताज़ी पानी उसमें टब में कर आती हूँ, बच्चों से बोल देती हूँ अगर पेस्ट वगैरह करने हैं या हैंड वॉश करनी है तो ताज़ी पानी से करना, क्योंकि टंकी का पानी आजकल बहुत ठंडा हो जाता है। और इधर मैं सब्जी भी चेक कराई थी कि बन गई है कि नहीं, क्योंकि पानी अभी गर्म नहीं हुआ था, तो मैं ताज़ी पानी कराई थी उसमें बाथरूम में। और यहाँ पर पीने का भी भर लूँगी मैं पानी। इधर आंगन में धुलाई करने के बाद में मैंने कमरे में और पूरे आंगन में पोंछा लगा दिया था। और इतना ही काम करने में मुझे 8 बज गए थे। और 8 बजे का मैं व्यू दिखा रही हूँ बाहर का, कि इतना कोहरा हो रहा था हमारे यहाँ। 2 दिन तो इतनी सर्दी पड़ी है कि बच्चों को स्कूल भेजने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि बच्चों की 1 महीने से छुट्टियाँ मतलब चल रही थी, सर्दी की वजह से छुट्टियाँ बढ़ती जा रही थी। और जो है काफ़ी दिनों से बच्चे घर पे थे, और अपना 20 फरवरी से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और घर पे बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, चिल्ला चिल्ला करके बैठाते हैं, तो वही 1 घंटे पढ़ते हैं और दोबारा बैठते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोंछा करने के बाद में आ गई थी फिर से किचन में। तो मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और जो सब्ज़ी थी वो मेरी बॉयल हो गई थी। तो अब उस सब्ज़ी को मैं करूँगी फ्राई। और सर्दियों में जैसे कि अभी मेथी बहुत चल रही है, तो मैंने आज मेथी आलू काफ़ी दिनों बाद बनाए हैं। और जबकि ये मेथी मैंने इसी वजह से काफ़ी दिनों बाद बनाई, क्योंकि सब्ज़ी में टाइम लगता है साफ़ करने में और फिर काटने में। और सुबह के टाइम सब्ज़ी बनाने की बहुत जल्दी पड़ती है। और मेरे बच्चे भी ये सब्ज़ी कम खाते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट है मेरी, और ये भी खा लेते हैं। लेकिन बच्चों को रखूँगी मैं, थोड़ी सी लंच में रखूँगी। और चलिए तो तब तक सब्ज़ी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनी जा रही है। और एक और बात मैं बोले दे रही हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे बच्चे सब्ज़ी वो थोड़ी खाएं, लेकिन मैं मोस्टली बच्चों के लिए ताज़ी सब्ज़ी बनाती हूँ लंच में ले जाने के लिए। कभी मैंने बच्चों के लिए जो है अचार से पराठा या अचार से नहीं रखा उनके लिए।
क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि जब हम अचार से नहीं खा सकते हैं खाना, तो बच्चे कैसे स्कूल में ठंडा खाना और वो भी अचार से कैसे खा लेंगे। क्योंकि पूरे दिन बच्चे इतना टाइम मतलब पढ़ाई में स्पेंड करते हैं, फिर वो अचार से। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों के लिए सुबह चाहे मुझे 4 बजे उठना पड़े या 5 बजे, मैं उनके लिए सब्ज़ी बना करके रखती हूँ ताज़ी। और ना ही कभी मैं आटा उठा करके रखती हूँ, मोस्टली मैं उतना ही आटा गूँथती हूँ जितने की रोटी बन जाए। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बचता है तो मैं उसकी रोटियां सेक देती हूँ, चाहे मैं गाय को खिला दूँ या मैं मतलब रोटी खा लूँगी, लेकिन कभी रात के रखे हुए आटा की कभी रोटियां नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर और जब तक मैं ये कोशिश मेरी यही रहेगी कि जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, मैं कभी अपने मतलब चलते हुए बच्चों को कभी अचार से लंच वगैरह नहीं भेजूँगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया था रोटी, मतलब सुबह के टाइम मैंने पराठे नहीं बनाती, पराठे बहुत कम बनाती हूँ। तो मैं रोटियां ही बच्चों को सेक देती हूँ और रोटियों में घी लगा करके दे देती हूँ और बच्चे खा जाते हैं। और यहाँ पर दोनों तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए और जा रहे हैं बहुत जल्दी। और लक्ष्य तो मेरा बहुत जल्दी, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी, तब भी बच्चों को ये रहता है कि हम लेट हो गए हैं, तो बोलते रहेंगे मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। तो इनके पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने और देखिए बाहर 10 बज गए हैं, कितना कोहरा हो रहा है अभी भी। और इन बच्चों को छोड़ने के बाद में ये भी स्कूल के लिए जाएंगे, तब तक मैं इनका टिफ़िन तैयार कर ही देती हूँ। ये जब तक छोड़ के आते हैं तब तक इनका टिफ़िन तैयार मिलता है इनको, तो ये भी निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और फिर जो रह जाता है मेरा बाकी का काम इन लोगों के स्कूल जाने के बाद में ही मेरा हो पाता है, बिस्तर वगैरह समेटना है और भी जो फैलावा रह जाता है। तो ये देखिए 10:30 बजे का टाइम है और कितना कोहरा हो रखा। मैंने हर एक 2-2 घंटे बाद आपको बाहर का व्यू दिखाया है, जो कि 2 दिन इतना कोहरा रहा था, पूरे दिन मतलब कोहरा ही नहीं छटा था। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मेरी पूजा हुई है, यानी बच्चों के और इनके जाने के बाद में तब मैं नहाई हूँ। इनके जाने के काफ़ी देर बाद नहाई हूँ, क्योंकि कोई घर से जाए तो तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो इनके जाने के बाद में फिर मैंने मेरा पानी गर्म किया हुआ ठंडा हो गया, दोबारा से गर्म किया, बिस्तर समेटा और काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो और अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो पहले तो मैं देख कर आती हूँ ऊपर मौसम कि आज कैसा रहने वाला है, धूप निकलेगी कि नहीं। अगर धूप निकलती है तो आज कपड़े धोए जाएंगे, नहीं तो कल भी नहीं धोऊंगी। कल थर्सडे है, फिर फ्राइडे को ही नंबर लगेगा कपड़े धुलने का। कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, अगर मैंने कपड़े धुल के डाल दिए तो वो सूखेंगे नहीं, फिर इधर से उधर लेके मुझे पूरे दिन कपड़ों को लेके घूमना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देख के आते हैं आज का मौसम। इतना ठंडा हो रहा है, छत भी गंदी हो रखी है, छत पर तो आने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ठंडा है। देखो कोहरा हो रहा है और 12 बजने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, कोहरा कोहरा हो रहा है सारी जगह। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। देखिए फ्रेंड्स, लग तो रहे हैं, धूप के आसार नहीं लग रहे, कोहरा है इधर बहुत। पीछे धुंध सी छाई हुई है, नहीं लग रहा जैसे सूरज निकलेंगे। ये देखो, वो बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत गंदा सा मौसम हो रखा है। मैं सोच रही थी अगर धूप निकलेगी तो छत साफ करती हूँ, और धूप ही नहीं निकल रही, बैठेंगे क्या छत पर। कपड़े भी पड़े मेरे धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं अगर सर्दियों में। अगर लेट मशीन लगाओ, मैंने 2-3 दिन से मशीन लगाई भी नहीं, तो कपड़े काफ़ी सारे हो रखे। बच्चों की यूनिफॉर्म भी है और डेली नहाने धोने के भी कपड़े हो जाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए अब कल मिलते हैं, और कमेंट करके बताइए कि किस किस के यहाँ पे ऐसा ही मौसम हो रखा है। और आज है 31 जनवरी, और मोस्टली 26 जनवरी के बाद में दिन खुलने लगता था, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा, और 2-1 दिन शायद ऐसा ही मौसम होने वाला है। तो चलिए कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।